गया है, जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। हाँ, तो सिर्फ अन्यद आहु संभवत असंभवात, जो जिनके द्वारा सब संभव नहीं है, मतलब जो देवतागण हैं, उनके पूजा करने से एक फल मिलता है और भगवान की पूजा करने से दूसरा फल मिलता है। तो इस श्लोक में खासकर प्रभुपाद के ट्रांसलेशन के हिसाब से उन्होंने देवी देवताओं की पूजा का खंडन किया है यहाँ पर, कि सेम रिजल्ट नहीं है। और हम देखेंगे तात्पर्य में प्रभुपाद क्या करते हैं, उसका खंडन करते हैं। तो तात्पर्य से कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रभुपाद बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि यह तो मत तथोवत, आप कोई भी पथ ले लीजिए, आपको भगवान की ही प्राप्ति होगी। तो वो किसके कहने जैसा, वो ऐसा कहने जैसा है कि कोई भी ट्रेन आप पकड़ लीजिए हावड़ा स्टेशन से, सारी ट्रेन आपको कहाँ लेके जाएंगी, सब मुंबई लेके जाएंगी। तो ऐसा कैसे संभव है कि कहीं भी जाइए, हावड़ा में जाके बैठ जाइए, किसी भी ट्रेन में मुंबई जाएगी? तो इसलिए ऐसा नहीं कि जो आपका मत है और उसी हिसाब से आप पथ अपना सकते हैं और एक ही फल मिलने वाला है। इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो भी नियम बनाती है। ऐसा नहीं आप कुछ भी करिए आपको सेम रिजल्ट मिलने वाला है। आप गलत काम करेंगे, गवर्नमेंट के विरुद्ध जाएंगे तो जेल जाएंगे। गवर्नमेंट के अनुसार काम करेंगे तो आपको कुछ पुरस्कार मिलेगा या फिर कुछ लाभ मिलेगा। तो प्रभुपाद इसका खंडन करते हैं और फिर प्रभुपाद आगे बोलते हैं कि भगवान माम एकम शरणम व्रज कहते हैं, मेरे चरणों का आश्रय लो, किसी और के चरणों का आश्रय मत लो। एकम, तो ऐसा नहीं आप किसी की भी पूजा कर रहे हैं फिर आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए गीता में जो हमने डिस्कस किया था, प्रभुपाद उसे कोट करते हैं, काम स्थित हित ज्ञाना। ये देवी देवताओं के जो उपासक हैं उनका जो ज्ञान है वो हर लिया गया है। और प्रभुपाद से जैसे अथर्ववेद, शंकराचार्य, वराह पुराण से सब जैसे कोट करते हैं, कैसे कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। भीष्म देव भी श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, पांडवों कहते हैं कि अरे आपके ऊपर इतने अत्याचार हुए हैं, उसके अनुसार आपको अभी तक जीवित नहीं रहना चाहिए था, आप जीवित हैं, ये आश्चर्य की बात है। फिर वो कहते हैं कि किसके कारण ऐसा हुआ। कुछ लोग बोलते हैं शक्ति के कारण ऐसा होता है, आपके पास सामर्थ्य नहीं है दुनिया में। अरे भीम जैसा सामर्थ्यवान व्यक्ति है, अर्जुन जैसा सामर्थ्यवान व्यक्ति है, सामर्थ्य की कमी आपके पास नहीं है, दुख नहीं होना चाहिए था। कोई बोलता है कि नहीं नहीं, धर्मपरायण अगर व्यक्ति नहीं है तो सुखी नहीं रह सकता है, पर धर्म सुतो राजन, धर्म के पुत्र युधिष्ठिर पांडव हैं, तो फिर उनको दुख किस कारण हो रहा है? तो फिर वो बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं काल के कारण हो रहा है, समय के कारण हो रहा है। सर्वाम काल कर्तम मन्ने भक्ता च यद प्रियम सपालो यद वसे लोको वायु रेग बहनावली। जैसे वायु छोटे से बादल के टुकड़े को यहां से वहां लेके जाता है, जो वायु लेके जाती है, तो उसी तरह से काल के प्रभाव से सब लोग दुखी हैं। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं, ये काल भी किसके अधीन है? जो तुम्हारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके अधीन है, जो खड़े हुए तुम्हारे साथ में। तो युधिष्ठिर जो तुम्हारे साथ में खड़े हुए हैं वो साधारण व्यक्ति नहीं है, एस वे भगवान साक्षात आद्यो नारायण अपमान मोहयन माया लोकम वीणसरति विष्णुसु। तो जो तुम्हारे बगल में है ये भगवान साक्षात हैं, साक्षात भगवान है। हाँ, ये भगवान साक्षात आद्यो नारायण अपमान, ये नारायण के भी आदि हैं, सारे नारायण से निकले हुए हैं। मोहयन माया लोकन, लोग दुनिया को ऐसा मोह लेते हैं, और गुणा सरती विष्णुसु, तो लोग सोचते हैं तो साधारण यादव हैं, यादवों में से एक यादव है, पर ये साक्षात भगवान है, सब इन्हीं की वजह से हो रहा है। फिर बोलते हैं कि इसीलिए इनके प्लान को कोई समझ नहीं सकता है। प्लान को समझने की मत कोशिश करिए कि महाभारत युद्ध क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार था, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। जो वो आदेश दे रहे हैं बस उनका पालन करते रहिए। तो ऐसा बोलते हैं। तो इस तरह से उसको प्रेरणा देते हैं। प्रेरणा देने के बाद कहते हैं कि इसलिए हमको क्या करना चाहिए,
जो धीर पुरुष हैं, जो आचार्य हैं, उनके अंडर ट्रेनिंग लेनी चाहिए, वो ट्रेनिंग में बढ़ सकती है। तो भागवतम में एक और श्लोक आता है, किराटहूना नृपुलिंद पुलकसा आभीर शुंभा यवना खसादयः ये अन्ये च पापा यदपाश्रया श्रया शुद्धन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। तो किराट, हूण, आंध्रा, पुलिंद, पुलकस, ये ऐसे लोग हैं जिनको आप वर्णाश्रम में नहीं रख सकते। लेकिन ये अन्य च पापा यद अपाश्रय, अगर वो उन लोगों का आश्रय लेते हैं, ऐसे नीच लोग भी जिन्होंने भगवान विष्णु की का आश्रय लिया हुआ है, तो क्या होगा? शुद्धन्ति तस्मै, ऐसे लोग भी शुद्ध हो जाएंगे। क्यों? प्रभु विष्णवे नमः, क्योंकि भगवान विष्णु बहुत शक्तिशाली हैं। जो उनके संपर्क में आता है वो शुद्ध होता है, और जो संपर्क में आया उनके संपर्क में भी जो आता है वो शुद्ध हो जाता है। तो इस तरह से किसी आचार्य के अंडर अगर हम ट्रेनिंग लेते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं। और फिर वो प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान विष्णु की जो पूजा है या भगवान कृष्ण की पूजा है वो किसके जैसी है? वृक्ष के मूल में जल देने जैसी है। जैसे वृक्ष के मूल में अगर आप जल दे रहे हैं तो फिर टेंशन नहीं है कि टहनियों की, इसकी उसकी, किसी की चीज की टेंशन नहीं है। सब जगह अपने आप पानी पहुंचेगा। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोऽपि शाखा प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहरणम् अच्युतेज्य। तो दो उदाहरण यहाँ दिए गए हैं कि पहला कि अगर मान लीजिए आपको वृक्ष की टहनी में, पत्ती में जल देना है तो सब जगह स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। मूल में अगर आप जल देते हैं तो अपने आप जल पहुंच जाएगा। उसी तरह देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, मात्र भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की पूजा करिए, उतना पर्याप्त है। अब कोई बोलेगा नहीं नहीं नहीं, तो हम उनकी भी पूजा करेंगे, हम पत्ती में भी स्प्रे मारेंगे और जड़ में भी पानी डालेंगे, उसमें कोई दिक्कत है क्या? तो दूसरा उदाहरण दिया गया है कि भगवान विष्णु की पूजा करना किसके जैसा है? जैसे आप पेट में भोजन डाल रहे हैं, और अन्य देवताओं की पूजा करना किसके जैसा है? जैसे आप कान में, नाक में और आंख में भोजन डाल रहे हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हम पेट में भोजन डाल रहे हैं, कोई बात नहीं है, आंख में भी डाल लेंगे, साथ में कान में भी डाल लेंगे। अब आंख में, कान में आप भोजन डालेंगे तो क्या होगा? आंख और कान खराब हो जाएगा। तो उसी तरीके से मात्र भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, इसको प्रभुपाद क्लैरिफाई करते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कैसे सुनना चाहिए? वो आचार्य से, वो आचार्य से भगवत गीता और भागवतम सुननी चाहिए। भगवत गीता कृष्ण के द्वारा है, भागवतम कृष्ण के बारे में। इसीलिए अगर हम किसी की सेवा करना चाहते हैं तो क्या सेवा करनी चाहिए? उनको कृष्ण के चरणों का आश्रय लेना सिखाना चाहिए। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति कृष्ण के चरणों का आश्रय लेगा, भगवान की कृपा से वो सत्य गुण में आ जाएगा, जिनके कारण संसार संभव हुआ है। तो ये संभव का क्या है? कि पराकाष्ठा है। क्या पराकाष्ठा है संभवात की? कि हम कृष्ण को अपने जीवन में हर क्षण देख पा रहे हैं, हर क्षण भगवान को देखना, ये उसकी पराकाष्ठा है। ठीक है, तो ये प्रभुपाद की टिप्पणियां हैं। इसमें ज्यादातर चीजें जो हैं वो आप ऑलरेडी भगवत गीता की क्लास में सुन चुके हैं। प्रभु एक दो प्रश्न है। हाँ, पूछिए। प्रभु जैसे कि हम लोग को भी, जैसे हम लोग का भी परिवार और समाज में है, तो हम लोग को वहाँ पे कोई भी देवी देवता की पूजा होती है तो वहाँ बुलाया जाता है, और फिर वहाँ पे वे लोग भगवान को भी ऑफर करते हैं, कई बार नहीं भी करते, और देवी देवता को ऑफर किया हुआ प्रसाद फिर देते हैं, तो क्या करना चाहिए? उसको फिर नहीं लेना चाहिए? ना, देखिए, आइडियल केस तो ये है कि अगर वो भगवान को ऑफर नहीं करें तो प्रसाद है ही नहीं, तो फिर देवी देवता खाएंगे नहीं उसको। तो आइडियल थिंग क्या, आप उसको लेके सिरा भी सकती हैं। गंगा जी तो आपके पास में यहाँ भावड़ा के रहने वाली है, तो भाग्यशाली है, तो उसको सिरा सकते हैं। और मान लीजिए बहुत प्रेशर आ रहा है, लोग बहुत ज्यादा वो करेंगे, बुरा मान जाएंगे, ऐसा वैसा है, तो फिर उस केस में हम लोग भगवान को प्रार्थना करके खा सकते हैं। और प्रभु एक प्रश्न और है, जैसे कि अभी एक माता जी से बात हो रहा था, तो वो बोली कि जैसे दिवाली आती है तो गणेश जी, लक्ष्मी जी वो मतलब टेम्पल में, अपना मंदिर में नहीं रख रखी है घर में, लेकिन साइड में रख रखी है, और जब दिवाली होता है तो दिवाली में बोलती है उस दिन उनका दिन है तो उस दिन हम लोग उनकी पूजा करेंगे, इस तरह से वो करती है। तो क्या ये सही है?
देखिए, ये जो दिवाली में जो लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है, कर्मकांड पूजा है, क्योंकि लक्ष्मी जी से लक्ष्मी आती है और गणेश जी से चीजें शुभ होती हैं, शुभ कार्य होता है। और पर रेगुलर तो वर्शिप करनी नहीं चाहिए, जो रेगुलर वर्शिप करते हैं वो अपराध करते हैं। तो साल में एक बार ठीक है, बट वो भी भक्तों को आवश्यकता नहीं है, भक्तों को आवश्यकता नहीं है करने की। लेकिन ठीक है, जब तक किसी को उतना विश्वास नहीं है, उतना दृढ़ विश्वास नहीं कि भक्ति करने से सब कुछ मिल जाता है, तब तक लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। जिस दिन दृढ़ विश्वास आ जाएगा तो छोड़ देंगे। ठीक है, ओके सर। क्योंकि श्रद्धा क्या है? श्रद्धा शब्द विश्वास है कोले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कोयले सर्व कर्म कृत है। मात्र कृष्ण भक्ति से करने से ही सब प्राप्त हो जाता है। तो जब तक वो विश्वास नहीं है व्यक्ति को, तब तक ठीक है, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा कि एक दिन करने में कुछ नहीं होता। ठीक है, ऐसे कोई बोल सकता है एक दिन प्याला लहसुन खाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो भी कोई तो इसलिए स्तर होते हैं, अलग भक्ति के स्तर होते हैं। चलिए, और आचार लोगों से हम सुनते हैं। मध्वाचार, अन्न एवाहु संभवात, ये जान के कि भगवान सृष्टि करता है, उससे एक परिणाम मिलता है। और ये जानकर असंभवात, मतलब जो भगवान विध्वंस करता है, दूसरा रिजल्ट प्राप्त होता है। ये हमने किससे सुना है? ये हमने धीरा नाम जो बड़े बड़े संत हैं उनसे सुना है। तो मध्वाचार्य ऐसा बोलते हैं। वेदांत इसका बोलते हैं कि पूर्व आचार्यों से हमने सुना है कि उन्होंने कहा है कि जो लक्ष्य प्राप्त करने की विधि है, वो मात्र लक्ष्य प्राप्त करने में जो दुविधाएं आ रही हैं उनको हटाने से नहीं होगा, या मात्र भगवान की ऊपर ध्यान करने से नहीं होगा। दोनों एक साथ करना पड़ेगा। तो दोनों चीजें एक साथ करनी पड़ेगी। तो वो उसी में वैदिक लाइन में आगे जा रहे हैं, वेदांत देशी का। ये हमने किससे सुना है? ये हमने उनसे सुना है जो लोग मुक्ति का पथ देख पाते हैं और जो जानते हैं कि दोनों चीजें करनी चाहिए। क्या देखना चाहिए? कि कैसे भगवान सारे विघ्नों का नाश करने वाले हैं, भक्ति में भी विघ्न आते हैं, और भगवान पे ध्यान करने वाले भी हैं। तो दोनों को दोनों जो एक साथ करते हैं वो लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए वो कहते हैं संभूति और असंभूति इन दोनों को एक साथ करना चाहिए, मात्र एक चीज मत करिए। तो ये वेदांत इसका बोलते हैं। बलदेव विद्याभूषण क्या बोलते हैं कि ब्रह्मा की पूजा करने से एक रिजल्ट मिलता है और प्रकृति की मतलब प्रधान की पूजा करने से दूसरा रिजल्ट मिलता है। ये जो बुद्धिमान लोग हैं हमने उनसे सुना है, और वो कमेंट्री में लिखते हैं कैसे कर्म और ज्ञान को एक साथ करना चाहिए, वरना इसमें से कोई भी एक चीज अकेले करेंगे तो आप तमोगुण की हो जाएंगे। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं आत्मा मतलब जीव और भगवान दोनों के दोनों असंभूति, संभूति मतलब ये संसार संभव हुआ है किसके द्वारा? भौतिक पदार्थों द्वारा। तो ये दोनों के दोनों भौतिक पदार्थों से भिन्न है। और असंभूति का मतलब क्या है? ये जीव और परमात्मा इस जगत के जो परे है वो क्या? ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति से भी परे है। तो वो भौतिक जगत से भी परे हैं, ब्रह्म ज्योति से भी परे हैं। ये हमने उन लोगों से सुना है जो सत्य को जानने वाले हैं। प्रभु जी संभूति के बारे में दोबारा बोल दीजिएगा। संभूति मतलब ये संसार किससे संभव हुआ है? तो भौतिक पदार्थों से संभव हुआ है। तो जो जीव और परमात्मा है या जीव और भगवान है ये इस भौतिक पदार्थों से अलग है, संभूति। और असंभूति मतलब ब्रह्म ज्योति, तो वो ब्रह्म ज्योति से भी अलग है, उससे भी ऊपर है। तो ये उन्होंने बताया। प्रभु लेकिन संभूति का श्लोक 12 में तो दिया है कि जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है।
नहीं देखिए नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और पूर्णतया स्वतंत्र है, उनको संभूति कहा गया है। इसलिए एक शब्द के बहुत सारे उत्तर वो हो सकते हैं, अर्थ हो सकते हैं। तो प्रभु हम लोग को अगर क्वेश्चन इस तरह का आएगा तो कौन सा आंसर लिखना है इसका फिर? आपको प्रोपाल बुक से लिखना है। ओके। ये कमेंट्री हम बता रहे हैं ताकि और आचार्यों का भी दृष्टिकोण हम लोग देख सकें। ठीक है, ये एग्जाम में नहीं आने वाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि सुनना नहीं है, और आचार्यों की टुकड़ी भी सुनना चाहिए। सिर्फ पास होने के लिए भक्ति शास्त्री क्लास अटेंड करना चाहिए। ठीक है, तो ये भक्तिविनोद ठाकुर का हुआ। तो इस तरह से मंत्र नंबर 13। अभी हम लोग जाएंगे मंत्र नंबर 14 में। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो आपने बोला माधवाचार्य जी का विध्वंस करने वाले, तो विध्वंस में क्या शिव जी और ये सब हैं इस तरह क्या? नहीं देखिए, सृष्टि करने वाले विध्वंस करने वाले दोनों भगवान विष्णु ही हैं, प्राइमरी। जैसे जो कारण सृष्टि होती है वो भगवान विष्णु ही करते हैं, कार्य सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं, सेकेंडरी। उसी तरह से मुख्य विध्वंस कौन करने वाले हैं? वो भगवान विष्णु ही है। ये 4 तरह के प्रलय होते हैं। एक होता है नित्य प्रलय, नित्य हमारा शरीर कैसा है, नष्ट हो रहा है। दूसरा प्रलय होता है ब्रह्मा जी के दिन के अंत में। ब्रह्मा जी के दिन के अंत में भी जो प्रलय होता है, एक्चुअल प्रलय जो होता है वो स्वर्गलोक तक होता है, उसको करने वाले भगवान विष्णु ही है। तो भगवान अनंत देव जो अपने फनों पर ब्रह्मांडों को धारण किए होते हैं अलग अलग जगह, तो वो हमेशा गुस्से में रहते हैं, उनकी आंखें लाल रहती हैं। कहते हैं कहना आपके हावड़ा के सारे ड्यूटीज हैं और भी जो भक्ति रक्षा के आपके ड्यूटीज हैं वो प्रचार कर रहे हैं, कोई आ नहीं रहा है प्रोग्राम में, कितने नालायक लोग हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो उनकी आंखें लाल रहती हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के दिन के अंत में गुस्सा कंट्रोल के बाहर चला जाता है, तो उनके मुंह से अग्नि निकलती है जो कहां तक जाती है, जो स्वर्गलोक तक जाती है। तो वो जो अग्नि है जो संकर्षण से निकलती है उसको सांकर्षण कहते हैं, और सांकर्षण से 11 रुद्र निकलते हैं जो शिव जी के प्रतीक है। तो वो जो 11 रुद्र हैं वो विध्वंस करते हैं कहां तक, स्वर्गलोक तक। तो मुख्य विध्वंसकर्ता कौन है? भगवान विष्णु ही है अनंत देव के रूप में। बाकी जो विध्वंस होता है वो कौन करते हैं? वो शिव जी करते हैं। उसी तरह से जब ब्रह्मांड तीसरा तरह का जो प्रलय होता है वो तब होता है जब महाविष्णु अंदर सांस ले लेते हैं। वो भी करने वाले कौन है? वो भी महाविष्णु है। उसमें ब्रह्मा जी शिव जी सब खत्म हो जाएंगे, सब विलुप्त हो जाएंगे। और चौथा जो प्रलय होता है वो है जब जीव भगवत धाम चला जाता है। वो भी किसकी कृपा से होता है? वही भगवान विष्णु की कृपा से होता है। तो उस तरह से सारे के सारे जो ये विध्वंस भी हैं, विध्वंस करने वाले भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण ही है। ठीक है, तो प्रभु जी ये क्यों कहा गया है कि विध्वंस करने वालों से उनका फिर अलग फल प्राप्त होता है? ये जो विध्वंस की बात चल रही है, मुख्य विध्वंस की बात चल रही है बुरी आत्तों का या फिर बुरे गुणों का, दुर्गुणों का विध्वंस। तो अगर आप भगवान को दुर्गुणों के विध्वंसकर्ता के रूप में देखेंगे तो क्या होगा? दुर्गुण हृदय से जाएंगे। मतलब कहने का मतलब क्या, देखने का मतलब कि जब हमारे काम क्रोध हैं तो हमको क्या करना चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। हाँ, भक्तिविनोद ठाकुर तो वो तो शुद्ध थे, तब भी वो प्रार्थना करते थे, आमी तो कामेर दासा गोपीनाथ, आमी तो कामेर दासा। तो उस तरह से उससे क्या होगा? उससे हमारे जो दुर्गुण है वो उनका विध्वंस होगा, और हमारे अंदर कुछ अच्छे गुण नहीं है, मान लीजिए नम्रता नहीं है, या फिर भगवान के चरणों के प्रति उतनी आसक्ति नहीं है, तो अगर हम उनको सृष्टिकर्ता के रूप में देखेंगे कि भगवान से ही सारे अच्छे गुण आए, और भगवान से कहेंगे हमको नम्रता दीजिए, हरिराम में रुचि दीजिए, तब भगवान देंगे। तो उस तरह से उनको दोनों रूप से देखना चाहिए। एक रूप में देखेंगे तो एक फल मिलेगा, दूसरे से दूसरा फल मिलेगा, दोनों रूप में देखेंगे तो पूर्ण फल मिलेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। और प्रभु जी, संकर्षण क्या पाताल लोक में रहते हैं? कौन? संकर्षण पाताल के नीचे रहते हैं ऐसे, लेकिन संकर्षण तो भगवान का ही एक्सपेंशन है ना। हाँ, तो क्यों पाताल के नीचे? नहीं, उनका काम क्या है? जो महासंकर्षण का काम है वो है सारे ब्रह्मांडों को अपने फल में धारण करना, तो उनका काम है।
पर ब्रह्मांड उनको कितने दिखते हैं? जैसे कोई राई का दाना हो उतना वेट दिखता है। दूसरे से वो पाताल के नीचे रहते हैं और वहीं से अग्नि आती है ऊपर। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए ना। तो जब सारा विध्वंस हो जाता है तो हमारा जो इच्छा है उसका विध्वंस क्यों नहीं होता? इसलिए वो विध्वंस मेन विध्वंस है। तो चौथा विध्वंस हमने बोला, जब आदमी भगवत धाम जाता है वो तब होता है जब सारी इच्छाओं का विध्वंस हो जाता है। तो ये जो इच्छा है ये जीव की संपत्ति है, इसको भगवान छीनते नहीं है। जैसे हम किससे प्रेम करना चाहते हैं, किससे प्रेम नहीं करना चाहते हैं, हमारी स्वेच्छा है। कोई हमको प्रेशराइज नहीं कर सकता है कि हमको आपको इस व्यक्ति से प्रेम करना चाहिए। तो स्वेच्छा से जब तक हम नहीं बोलते हैं कृष्ण हमको आपसे प्रेम है, हमें आपके अलावा कुछ और नहीं चाहिए, तब तक कृष्ण नहीं मिलते हैं। तो ये स्वेच्छा तो हमको खुद ही करनी पड़ेगी, हमारी प्रॉपर्टी है। तो अभी आपने जैसे बताया कि सभी चीजों का कारण भगवान है, तो हमारा इच्छा तो उसमें भी तो भगवान का ही कंट्रोल होना चाहिए ना। भगवान का कंट्रोल है, लेकिन भगवान पूरा कंट्रोल कर लेंगे तो आप रोबोट बन जाएंगे ना। नहीं वो प्रभु मतलब जब विध्वंस हो रहा है तो हम लोग का इच्छा को सारा भगवान को खत्म कर देना चाहिए ना। तो सब रोबोट बन जाएंगे ना। आपको लोग बच्चे क्यों पैदा करते हैं, रोबोट क्यों पैदा नहीं करते हैं? बच्चे कभी सुनते हैं कभी नहीं सुनते हैं, कभी उल्टा काम भी करते हैं जो आप बोलते हैं। रोबोट का रख लीजिए बढ़िया आराम से, बटन दबाइए, जैसा बोलेंगे वैसा काम करेगा। क्यों बच्चे पैदा करते हैं, क्यों रोबोट नहीं पैदा करते हैं, या फिर रोबोट क्यों नहीं रखते हैं, बताइए। अब हमारा जो इच्छा है वो तो बच्चे से पूर्ण होगा। नहीं, वो रोबोट ज्यादा कर देगा, सही बता रहा हूँ आपको। नहीं आप बटन दबाएंगे, जैसा बोलेंगे, जैसा प्रोग्राम रखेंगे वैसे ही करता है। मैं वो नहीं बोल रही, भगवान है वो कुछ भी तो कर सकते हैं ना। हमारा इच्छा को अगर खत्म कर देंगे तो हम लोग जल्दी जल्दी भगवत धाम जाएंगे ना। आप समझ नहीं रही मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए आप, तब आपको समझ में आएगा। हाँ हाँ आप बोलिए। बच्चों को, बच्चे क्यों लोग पैदा करते हैं, रोबोट क्यों नहीं रखते हैं? पंखे में जैसे आपने फैन ऑन कर दिया तो ऑन हो जाता है ना। हाँ बच्चों को बोलेंगे काम करो तो कई बार करते हैं, कई बार नहीं करते हैं। नहीं कर सकते। हाँ, तो फिर बच्चे नहीं रखना चाहिए, पंखा रखना चाहिए। उनका कैसे रख हाँ, बच्चों को रखने की इच्छा क्यों होती है? कई बच्चे प्रकार अपने का आदान प्रदान होता है, हम्म, कई प्रकार के रसों का आदान प्रदान होता है। हाँ, प्रेम। और प्रेम का मतलब है स्वतंत्रता। क्योंकि बच्चे लोग हमारी बात नहीं मानते हैं या नहीं मानते हैं, वो उनकी स्वतंत्रता है, उसमें आनंद आता है। उसी तरह से भगवान अगर हमारी स्वतंत्रता छीन लेंगे, इच्छा छीन लेंगे, तो कहाँ का आनंद बचा? तो आनंद तब आता है जब किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाती है कि आप हमसे प्रेम करिए या नहीं करिए। पंखा वंखा रखने में कोई आनंद नहीं है, मशीन रखने में क्या आनंद है? तो अगर वो हमारी स्वतंत्रता छीन लेंगे तो हम पंखे जैसे ही बन जाएंगे, जो जैसा वो बोल रहे हैं वैसा कर रहे हैं। उसमें आनंद नहीं है। आनंद आता है जब हम किसी को स्वतंत्रता देते हैं। तो इसलिए भले बच्चे कितनी भी नालायक क्यों ना हो, नकारा क्यों ना हो, उसमें आनंद है। क्योंकि हमको मालूम है कभी वो हमारी बात मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। पंखा तो जितनी बार आप चलाएंगे उतनी बार पंखा चलेगा, उसमें क्या आनंद है? ठीक हरे है ना? कृष्णा प्रभु जी लेकिन जैसे हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं और उसमें जैसे घटना घटती है तो ऐसा उसको पढ़ के लगता है कि ये सब तो पहले से पूरा भगवान का बनाया हुआ था कि इस तरह से ये वो कार्य होना ही है, ये कार्य इस तरह से होगा ही। तो इच्छा कहाँ रह गई फिर हम लोग की, क्योंकि वो ऐसा कार्य नहीं तो है। भगवान ने पहले ही नियुक्त कर दिया कि ऐसा होगा। अरे फिर स्वतंत्रता की बात कहाँ आती है? स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि आप कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, भगवान उसको इजाजत देते हैं उसकी। तो स्वतंत्रता हमको लगता है केवल भगवान के पास जाने की हमारी इच्छा है कि नहीं है, केवल इसी चीज की स्वतंत्रता है बस हम लोग को, और कोई स्वतंत्रता अरे नहीं। ये आप छोटी सी स्वतंत्रता की बात कर रही हैं, उसके अलावा आप इस संसार में कैसे भोग कर रही हैं वो आपकी स्वतंत्रता है। आप भगवान की कैसे सेवा कर रही हैं वो स्वतंत्रता आपके पास है। दोनों स्वतंत्रता आपके पास है। ऐसा आप तो ऐसा बोल रहे हैं कोई वैरायटी है ही नहीं, सिर्फ दो ही ऑप्शन है। जैसे मान लिया आपका हस्बैंड आपको वहां लेके जाता है शॉपिंग मॉल में। शॉपिंग मॉल में 84 लाख आपकी वो है ड्रेसेस हैं, जो चूज करना है चूज करिए। तो स्वतंत्रता नहीं है क्या?
स्वतंत्रता है ना उसके अंदर। Yes, sir. हाँ, तो भगवान भी ऐसे ही करते हैं। 84 लाख ड्रेस दे रखी हैं, जो इच्छा पूरी करना पूरा करिए। उसी तरह से भगवान की आप कैसे सेवा करना चाहती हैं, वो आपकी स्वतंत्रता है। आध्यात्मिक जगत में भी बहुत स्वतंत्रता है, तो पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी है भगवान ने। लेकिन जो ड्रेस पहन ली है, अब ये नहीं बोल सकती है कि नहीं 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 नहीं, ये ड्रेस पहन रखी है, कंबल ओढ़ रखा है और बोल रहे नहीं ठंडा लगना चाहिए। कंबल ओढ़ रखा है तो गर्मी में गर्मी लगेगी। तो उसी तरह से एक बार शरीर धारण कर लिया। घटना पहले से ही लिखी रहती है कि ये चीज ऐसे होगा। अरे सब कुछ निर्धारित नहीं होता है। पूर्व कर्म के अनुसार कुछ चीजें निर्धारित होती हैं, कुछ चीजें निर्धारित नहीं होती है। आपके प्रश्न से लग रहा है कि आप या तो आपने नेटवर्क डिविजन ठीक से नहीं पढ़ी है, या फिर जो पढ़ा है वो आप भूल गए हैं। उसमें सब था ना, कूटम बीजम फलन मुखम, अलग अलग स्तर होते हैं कर्म के। नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है भूल गए, लेकिन कई चीज ऐसे पढ़ के मन में थोड़ा सा इस तरह का डाउट आता है कि तो पहले से सब कुछ निर्धारित था, तो फिर सब ऐसे कुछ निर्धारित नहीं होता है ना। अरे वही तो हम बोल रहे हैं, सब कुछ निर्धारित नहीं होता है। गीता में भी हमने समझाया था, जब 14 नंबर 18वें अध्याय का 14 नंबर श्लोक समझाया था, ये समझाया था हमने। कर्मवाद और दैववाद क्या समझाया था हमने, रिवाइज करिए नोट्स। तो सब कुछ दैव नहीं है, सब कुछ निर्धारित है। या फिर सब कुछ कर्म से नहीं होता है। 5 फैक्टर थे कि नहीं बताए थे उसमें। यस प्रभु। तो वापस रिवाइज करिए, रिवीजन करिए उसका। 18 नंबर अध्याय 14 नंबर श्लोक। कर्ता और वो, हाँ उदिष्टतं तदकर्ता। हाँ वही वाला। 5 कारण। ठीक है। सनातनी पद्मा माता जी का हुआ प्रश्नोत्तर। ठीक करते कट गया था। क्या हो गया? ठीक, कोई बात हरे नहीं। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, बोल रहे प्रभु जी, जैसे हम लोग जैसे रनिंग लाइफ के अंदर में हमारे साथ में जो भी कुछ प्रॉब्लम आती है, वो क्या हम लोग को जो भगवान ने स्वतंत्रता दे रखी है, उस स्वतंत्रता में हम लोग जो कुछ भी गड़बड़ करते हैं, वो गड़बड़ की वजह से ही क्या ये प्रॉब्लम आती है, या पहले से निर्धारित है? अभी तक आप लोगों को क्लियर नहीं है। देखो कैसा है, कुछ चीजों की स्वतंत्रता रहती है, कुछ चीजों की स्वतंत्रता नहीं रहती है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से फ्लाइट पकड़ी दिल्ली की, आप बीच में आप बोल सकते हैं कि नहीं दिल्ली नहीं जाना था, हमको पूना जाना था, बोल सकते हैं बीच में? नहीं नहीं नहीं। लेकिन फ्लाइट के अंदर आप क्या कर रहे हैं? फ्लाइट के अंदर सर पकड़ पीट के रो रहे हैं कि चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, या फिर ना पड़ोसी को देख रहे हैं वो क्या कर रहा है, या फिर खा रहे हैं, वो स्वतंत्रता आपके पास है। इसीलिए कुछ चीजों की स्वतंत्रता नहीं होती है, कुछ चीजों की स्वतंत्रता होती है। जैसे अभी आपकी उम्र हो गई, आप ये नहीं बोल सकते नहीं 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 अभी हम फिर से बच्चे बनेंगे। उसके लिए देह त्यागनी पड़ेगी। जब तक देह मिली, अभी हो गए बूढ़े हो गए हैं, अभी बाल चले गए हैं, अभी वापस नहीं आने वाले हैं। तो जो चला गया वो चला गया, उसको आप वापस नहीं ला सकते। लेकिन जो हमको कुछ लिमिटेशन है, उसके अंदर हम कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए सबके पास एक लिमिटेड इंडिपेंडेंस होता है। कुछ चीजें पूर्व से निर्धारित हैं, कुछ चीजें हम लोग बदल सकते हैं। तो दोनों है, कॉम्बिनेशन है दोनों। ठीक है, ओके ओके। तो 13 हो गया। 14 नंबर, संभूतिम च विनाशम च संभूति च विनाशं च यस्तद् वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतम अश्नुते। पढ़िए ट्रांसलेशन। मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तथा उनके दिव्य नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के साथ ही साथ अस्थायी देवताओं, मनुष्यों तथा पशुओं से युक्त नश्वर भौतिक सृष्टि को भली भांति जान ले। जब मनुष्य इन्हें जान लेता है तो वह मृत्यु एवं अनित्य दृश्य जगत को पार कर लेता है और भगवान के शाश्वत राज्य में आनंद तथा ज्ञान से युक्त शाश्वत जीवन भोगता है।
तो वही थीम आगे आ रही है कि संभूति और विनाश को एक साथ रखना है, कि भगवान कैसे संसार की सृष्टि करता है और कैसे विध्वंस करता है। तो दोनों चीजों को एक साथ ध्यान रखना चाहिए। तद वेदो भयम सहा विनाश है न मृत्यु तीर्वा। जब आपको पता चलता है कि भगवान विनाश करने वाले हैं, उससे व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकता है। और संव्यूता अमृतम अश्नुते, और जब पता चलता है कि संसार में भगवान सृष्टि करता है, उससे व्यक्ति क्या कर सकता है, अमरता को प्राप्त कर सकता है। तो दोनों चीजों को एक साथ करना चाहिए। इसके बारे में इस श्लोक में बताया हुआ है। अभी थोड़ा सा हाईलाइट हम ले लेते हैं प्रभुपाद के तात्पर्य से। तो जैसे सबको मालूम है कि षड विकार जो हैं वो शरीर में होते हैं। कौन कौन से षड विकार होते हैं, कोई बताएगा? जन्म लेना, फिर थोड़ा बड़ा उससे वृद्धि करना, और फिर युवावस्था, फिर छिन्न होना, बच्चे उत्पन्न करना, फिर छिन्न होना, और फिर बुरा मृत्यु। ठीक है, तो 6 हो गया। तो ये प्रभुपाद बताते हैं कैसे संसार में सब कुछ ऐसे बदलाव हो रहा है। और ये बदलाव जो है ये किसमें होता है? ये मात्र जीवों में ही होता है, जो कि आध्यात्मिक है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता। और फिर प्रभुपाद लिखते हैं कैसे हर जगह अलग अलग टाइम स्केल है। जैसे अगर आप देवताओं के उसमें जाएंगे, देवताओं के लोक में, तो देवताओं के लोक में क्या होता है? देवलोक का एक दिन हमारे 1 साल के बराबर है। तो जो देवताओं का वो है दिन का समय है, वो हमारा क्या है? उत्तरायण है, उत्तरायण होता है वो। और जो देवताओं का रात्रि का समय है वो हमारा दक्षिणायन होता है। उस तरह से उनका जो एक दिन है हमारे 1 वर्ष के बराबर है। ब्रह्मलोक का समय और ज्यादा है। पितृलोक में ऐसे होता है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष वो हमारा 1 दिन होता है, हमारा 1 महीने का 1 दिन होता है। इसलिए पूर्णिमा का दिन लोग करते हैं, अमावस्या के दिन, सॉरी हाँ, अमावस्या के दिन वो करते हैं, वो सोमरस पीते हैं सारे पितर लोग। और अगर आप वहां जाएंगे ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में, तो यहाँ का 1000 चतुर्योग 43,20,000 into 1000 4.32 बिलियन ईयर्स। तो वो क्या है? वो ब्रह्मा जी का दिन का समय, और उतनी लंबी रात भी है। तो टाइम स्केल हर ग्रह में, नक्षत्र में अलग अलग है। तो जिस रिलेटिविटी के बारे में आइंस्टाइन ने बताया, ये हमारे ग्रंथों में सब जगह लिखा हुआ है। ये हमारे वैदिक ग्रंथों को जानने वालों के लिए कोई नई चीज नहीं है रिलेटिविटी। लेकिन कोई भी स्थान क्यों ना हो, वो सारे के सारे स्थान कैसे हैं? क्षणिक हैं, परमानेंट कुछ नहीं है, सब जगह से वापस आना पड़ता है। बल्कि इतना बड़ा भौतिक जगत है, फिर भी वो कैसा है? एक पाद विभूति, ये 1/4 एक क्रिएशन। त्रिपाद विभूति जो है, जो बड़ा जगत है, वो आध्यात्मिक जगत है। तो यहाँ कम लोग रहते हैं, हम जेली कैदी हैं, कैदी बहुत कम है, मुक्त लोग बहुत ज्यादा है। फिर प्रभुपाद लिखते हैं कैसे जो कर्म करता है वो स्वर्ग लोग जाता है, जो ज्ञान और योग करता है वो महर लोग, तप लोग, ब्रह्म लोग जाता है ना। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति करता है हाँ, वो वैकुंठ लोग जाता है, उसको इस संसार में वापस नहीं आना पड़ता है। लेकिन जब तक कोई भक्ति नहीं करता है, वैकुंठ लोग नहीं जा सकता है। फिर बताते हैं कैसे ब्रह्मा से लेके चींटी तक सब लोग इस संसार में प्रभुत्व जताने का प्रयास कर रहे हैं। और ये क्या है? हमारा भौतिक डिसीज है, ये भौतिक व्याधि है। जब तक ये व्याधि रहेगी, हमको शरीर बदलने पड़ेंगे। उसको बदलने के लिए, उस व्याधि को ठीक करने के लिए भगवान इस संसार में आते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, बताते हैं कि कैसे हमको शरणागति करनी चाहिए।
भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं, शरणागति करना सिखाते हैं। लोग नहीं सीखते हैं तो स्वयं भगवान किसके रूप में आते हैं? चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और दिखाते हैं कि शरणागति कैसे करनी चाहिए। आपने आचार्य प्रभु जीवेरे सिखाए, तो जीव को सिखाते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, बच्चे लोग ABCD नहीं जानते हैं, तो भले ही टीचर PhD है, वो ऐसा करके दिखाता है। A फॉर एप्पल, हम लोग एप्पल नहीं बोलते, हमारे स्कूल में बोलते हैं A फॉर अर्जुना। बच्चे लोग, हम लोग टीचर लोग सिखाते हैं अर्जुना इज ए ग्रेट वॉरियर, B फॉर बलराम, बलराम इज कृष्णा's ब्रदर, C फॉर चैतन्य, चैतन्य सो काइंड। ये सब सिखाते हैं हम लोग, तो ऐसे करना सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चों को पता नहीं है या टीचर को पता नहीं है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं है, टीचर करके दिखाता है। उसी तरीके से महाप्रभु जीव को आगे सिखाते हैं कि कैसे भगवान की शरणागति करनी चाहिए, कैसे उनके शरणागत होना चाहिए। इसी प्रभुपाद बोलते हैं कि इस उपनिषद का ये श्लोक है वो क्या सिखाता है? संभूति, जिन भगवान के द्वारा सबको संभव हुआ है उनके बारे में जानना चाहिए। और विनाश का मतलब प्रभुपाद जो ट्रांसलेशन किया है, इस भौतिक जगत के बारे में पता होना चाहिए। हाँ, मात्र भौतिक जगत के बारे में आप पता करके जन्म मृत्यु चक्कर से नहीं बच सकते हैं, क्योंकि इस जगत में मृत्यु एक ऐसा तथ्य है जिसको कोई भी नकार नहीं सकता है। तो मृत्यु कोई नकार नहीं सकता, मृत्यु यहाँ पे होती रहती है, ये मृत्यु लोक है। अहनी अहनी भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यथम परम। तो जब यमराज, जो कि हंस के रूप में आता है, यक्ष के रूप में फिर हंस के रूप में आता है, वो उनसे बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज से, सबसे आश्चर्य वाली चीज क्या है संसार में? तो वो बोलते हैं ये आश्चर्य वाली चीज है, हर क्षण हम देखते हैं हमारे रिश्तेदार एक एक करके मर रहे हैं और हमको लगता है हम यहीं पे रहने वाले हैं। शेषा स्थावरम इच्छन्ति। जैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति के घर में हमारे भक्त लोग गए थे, हम मारवाड़ी परिवार से थे, वो प्रोग्राम करने के लिए। तो कई बार कुछ घरों में होता है, वो एक पद्धति होती है कि सबकी फोटो लगा रखी थी। ये हमारे पिताजी थे, ये उनके पिताजी थे, ये उनके पिताजी थे, ये उनके पिताजी, तो 6-7 जनरेशन लगा रखी थी। तो हमारे भक्त थोड़ा मजाक करने लगे उनके साथ, बोले कि आप तो सब लोग ही अच्छी पूजा करते हैं, सबके गले में माला डालते हैं। बोले हाँ। बोले पितरों की हम अच्छी से पूजा करते हैं। तो बोले अगली माला किसके गले में पड़ने वाली है? तो समझ गए, कह रहे इसलिए आराम से जप करिए, अगली माला आपके ही पड़ने वाली है। लेकिन क्या होता है, जो बचा रहता है उसको लगता है हम कभी मरेंगे नहीं। ये आश्चर्य की बात है। तो ये प्रभुपाद इसको हाईलाइट करते हैं। अभी हम लोग अन्य आचार्यों की टिप्पणी में जाएंगे। 14 नंबर श्लोक। तो मध्वाचार्य क्या कहते हैं कि जो संभूति भगवान को दिखता है कि भगवान के द्वारा सबको संभव हुआ है, भगवान सृष्टि करता है और विनाश करता है, ऐसा व्यक्ति भाव बंधन से मुक्त होकर भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। और क्योंकि वो उसने देखा कि भगवान विध्वंस करते हैं, उसके सारी जो बुरी आदतें हैं या बुरे गुण हैं, दुर्गुण हैं, उनका विध्वंस हो जाता है। और क्योंकि वो देखता है कि भगवान सृष्टि करता है, तो क्या होता है, उसके अंदर सारे सद्गुण आ जाते हैं, तो दुर्गुण चले जाते हैं, सद्गुण आ जाते हैं। तो ये मध्वाचार्य कहते हैं। वेदांत देशिका बोलते हैं कि जो लोग दोनों काम करते हैं, क्या करते हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए उसमें जो जो प्रतिकूल चीजें हैं उनका विनाश करते हैं, और जो जो सहायक चीजें हैं, अनुकूल हैं, उनका अनुसरण करते हैं। तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, जो भी विघ्न है उनको पार कर सकते हैं, और भगवान की प्राप्ति में जो भी अनुकूल है उसको प्राप्त कर सकते हैं। मतलब भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति आराम से कर सकते हैं। तो वेदांत इसका कहते हैं। तो उनके साथ अनुसार विनाश का मतलब क्या है, अहंकार का विनाश, धूर्तता का विनाश, ये सब विनाश है। ये सबके सब
समाधि में विघ्न डालने वाले हैं। ये सब समाधि में विघ्न डालने वाले हैं। तो संभूति असंभूति जब हम एक साथ करते हैं उससे सफलता प्राप्त होती है। इसलिए ध्यान दोनों चीजों पे होना चाहिए कि कैसे दुर्गुणों को हमको दूर करना है विनाशेना, उससे मृत्यु के पार जाएगा व्यक्ति, और संभूति मतलब भगवान को कैसे प्राप्त करना है, उसके द्वारा व्यक्ति को ब्रह्म प्राप्त होगा। तो दोनों पे ध्यान रखना चाहिए, अनर्थ निवृत्ति अर्थ प्रवृत्ति दोनों पे ध्यान रखना चाहिए। बलदेव विद्याभूषण वो कहते हैं कि जो प्रधान की पूजा करते हैं ब्रह्मा के साथ साथ, तो ब्रह्मा से उनको प्राप्त होता है शक्तियां और प्रधान से प्राप्त होता है, और प्रधान से व्यक्ति प्रधान में लीन हो सकता है, वो हो सकता है लीन हो सकता है, लीन ही सबसे अच्छा शब्द है। तो बोलते हैं विनाशम का मतलब यहाँ पे क्या है, संभूति या फिर हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ भगवान गर्भोदक्ष विष्णु को भी कहते हैं, और सारे जीवों के समूह को भी हिरण्यगर्भ कहते हैं, और कभी कभी ब्रह्मा को भी हिरण्यगर्भ कहते हैं। तो वो बोलते हैं विनाशम। तो संभूति के अनुसार वो क्या बोल रहे हैं कि वो हिरण्यगर्भ की पूजा करने से व्यक्ति को अच्छे गुण मिलेंगे जो कि एक पापी पुरुष में नहीं होते हैं, और असंभूति की पूजा करने से, प्रधान की पूजा करने से व्यक्ति प्रधान में क्या हो जाता है, लीन हो जाता है, प्रवेश कर जाता है। तो इसको निर्बीज समाधि कहते हैं। ये बहुत थोड़ा टिपिकल है, ये अलग वो चला गया। भक्ति विनोद ठाकुर के उसमें आता है ट्रांसलेशन में। वो बोलते हैं कि जो आत्मा के जानने वाले हैं कि आत्मा के अंदर वो क्षमता है कि संभूति वो भौतिक पदार्थों को ग्रहण कर सकती है, मतलब भौतिक शरीर को ग्रहण कर सकती है, और भौतिक जो 24 तत्व हैं उनका विनाश भी कर सकती है। ऐसा व्यक्ति मृत्यु को जीत सकता है और भगवत धाम में जो वैरायटी है उसका आस्वादन कर सकता है। इसका मतलब ये हमको पता होना चाहिए कि हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, काम क्रोध लोभ इन सबसे मुक्त हो सकते हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये गलत कॉन्फिडेंस नहीं है, अच्छा कॉन्फिडेंस है। कई बार कुछ लोग इतना हताश हो जाते हैं कि अरे प्रभु भक्ति होगी नहीं, बड़ा मुश्किल है, जब होता नहीं है क्या करें, मन तो कभी काबू में आने वाला है ही नहीं। लेकिन हमारे अंदर वो क्षमता है, याद रखना चाहिए, वो क्षमता हमारे अंदर है। कई बार हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं ठीक से। जैसे हम पहले भी कई बार बोल चुके हैं कि हमारे अंदर वो क्षमता है कि हम अपनी चेतना को कहाँ जोड़ के रखते हैं। इसीलिए जिस दिन मान लीजिए राजकुमार प्रभु का एक बहुत बड़ा वो है असाइनमेंट, बिजनेस असाइनमेंट, बहुत प्रॉफिट होने वाला है, मान लीजिए उस दिन आपका 10 लाख का प्रॉफिट होने वाला है। अभी उस दिन माता जी ने मान लीजिए सब्जी में नमक कम डाला, ज्यादा डाला है, आपको पता चलेगा उस दिन? चल जाएगा प्रभु जी। हाँ, लेकिन आप उसमें उतना ध्यान देंगे क्या? क्योंकि भागना है आपको फटाफट दुकान में जाके, 10 लाख का प्रॉफिट होने वाला है तुरंत। वो एक अलग बात है। हाँ, उसी बात कर रहा हूँ मैं। तो जब उसमें ध्यान, हमारे 10 लाख छोड़ दिए, शायद 10 लाख छोटा अमाउंट होगा आपके लिए, आप ज्यादा पैसे वाले हैं, मान लीजिए 1 करोड़ का प्रॉफिट होने वाला है उस दिन। तो अगर 1 करोड़ का प्रॉफिट होने वाला है, उस दिन खाने में क्या बनाया है, आपकी पसंद का है नहीं है, उसमें ध्यान जाता है क्या? स्वाभाविक नहीं जाएगा, उसमें ध्यान उधर में रहेगा, काम की तरफ। हाँ, तो उस समय ध्यान काम की तरफ रहेगा। तो इसका मतलब वो क्षमता हमारे अंदर है कि हम किस चीज पर हम अपनी चेतना को लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, वो क्षमता हमारे अंदर है। लेकिन हम उसका प्रयोग ठीक से नहीं करते हैं आलस के कारण। इसलिए जब करते हैं तो क्षमता का हम प्रयोग करते ही नहीं है। और कारण ये है कई बार हम लोग जब को उतना महत्व नहीं देते हैं, या फिर ग्रंथों के अध्ययन को उतना महत्व नहीं देते हैं। जिस चीज को महत्व देंगे वहां पे अपने आप ऑटोमेटिकली जाता है। अभी धन की ओर क्यों जा रहा है? धन, प्रॉफिट मिलने वाला है ना, तो धन की ओर हमको कन्विंस्ड है, धन बहुत आवश्यक है जीने के लिए, तो वहां में तुरंत वहां चेतना चली जाती है। लेकिन जो नाम धन है, प्रेम धन है, उसमें अभी उतना कन्विक्शन नहीं है, तो इसलिए उतना आराम से चेतना नहीं जाती है। तो ये मुख्य कारण है।
तो विनाश या असंभूति, उससे क्या होता है, उस पर ध्यान करने से जो भौतिक बंधन है वो समाप्त हो जाता है और व्यक्ति मृत्यु को पार कर सकता है। साथ में जब व्यक्ति संभूति की पूजा करता है, चित्त संभूति जो भी स्पिरिचुअल वैरायटी है, उससे उसको आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होता है। इसलिए सिर्फ भक्त लोग पैसिमिस्टिक नहीं होते। कई बार लोग बोलते हैं अरे भक्त लोग बहुत पैसिमिस्टिक होते हैं, ये खराब वो खराब, ये बेकार वो बेकार। नहीं, ये बेकार है और वो अच्छा है, दोनों है हमारे लिए, हमारे हायर पर्सपेक्ट से। तो हम लोग ऐसा नहीं, सब ये नहीं बोलते हैं कि ये खराब है, हम ये साथ में क्या बोलते हैं कि जो अच्छा है वो भगवत धाम में है, वो आध्यात्मिक चीजों में है। तो दोनों चीजें हैं हमारे साथ, दोनों अल्टरनेटिव हमारे साथ है। तो ये संभूति असंभूति हो गया। अब जो श्लोक आ रहे हैं ये प्रार्थनाएं हैं। अभी तक शिक्षा चल रही थी, तो अभी तक जो भी श्लोक हमने लिए ये सब के सब शिक्षाप्रद थे। अभी 15 नंबर से जो आएंगे, 15, 16, 17, 18, ये सब के सब प्रार्थना है। और खासकर जो ये 15 नंबर है, ये प्रभुपाद बहुत जगह कोट करते हैं। इसलिए कोट करते हैं क्योंकि ये जो श्लोक है ये मायावाद का खंडन करने वाला श्लोक है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। बल्कि ये श्लोक भक्तों को याद करना चाहिए हमेशा, क्योंकि इस श्लोक से आराम से स्पष्ट हो जाता है कि कैसे भगवान एक व्यक्ति हैं, तो व्यक्तित्व के बारे में समझ में आ जाता है। तो थोड़ा सा पहले हम लोग समरी ले लेते हैं 15 से 18 की। तो 15 में भगवान को बताया जाता है कैसे सत्या से पिता मुखम, उनका जो चेहरा है वो उनकी कांति के कारण ढका हुआ है। ये 15 में और 16 दोनों में डिस्कस किया गया है। 17 में ओम कृतु स्मर कृतम स्मर, जीव प्रार्थना कर रहा है भगवान जो भी मैंने किया है आपके लिए, आपकी सेवा करिए, उसको याद करिए क्योंकि मैं मरने वाला हूँ। और मंत्र नंबर 18 में बताते हैं कैसे ईशु पिछड़ित व्यक्ति को कृष्ण के पास लेके जाती है। ओके, तो अभी हम लोग वापस आते हैं। श्लोक नंबर 15 तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, आप सब लोग दोहराइए और हो सके तो उसको याद भी करिए। हिरण्यमयेन पात्रेण तत्तस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हे भगवान, हे समस्त जीवों के पालक, आपका असली मुखमंडल तो आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है। कृपया करके इस को हटा दीजिए और अपने शुद्ध भक्त को अपना दर्शन दीजिए। तो इस तरह से जब भगवान यज्ञ, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, वो आके उन राक्षसों का वध करते हैं जिनको शिवजी से वरदान प्राप्त था कि उनको कोई मार नहीं सकता है, फिर भी मार देते हैं। और उसके बाद उनके शरीर से बहुत तेज निकल रहा था, खासकर मुखमंडल से बहुत तेज निकल रहा था। उसको देखकर स्वामी उन्होंने प्रार्थना करते हैं। फूल साहब रो थोड़ा सा म्यूट कर देंगे आप। तो वो उसका क्या करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं। तो ये जो प्रार्थना है वो उनके चेहरे से जो तेज निकल रहा है उसको हटाने की प्रार्थना है। और इससे सिद्ध होता है कि सत्यस्यापिहितं मुखम, उनके इस जो भी उनका कांति है, कांति के पीछे एक मुख है, मतलब चेहरा है, उनका एक व्यक्तित्व है। ये इसको एकदम क्लियर करता है। इसलिए मुखम जो शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेशन पढ़ा ना इसका? हाँ, हो गया, ठीक है। नहीं पढ़ा अभी। नहीं पढ़ा क्या? पढ़िए ट्रांसलेशन पढ़िए। पढ़िए अनुराधा माता जी। तात्पर्य पढ़ना प्रभु जी। पढ़ लिए तो पढ़ ली अनुवाद तो पढ़ लिया, हाँ ठीक है, चलिए।
तो हिरण्यमयेन पात्रेण, तो हिरण्य में जो हिरण्य का मतलब होता है सोना, तो सोने की जैसी जो किरणें निकल रही हैं भगवान के मुंह से, उसकी वजह से वो बोलते हैं सत्यस्य आपहिता मुखम, आपका जो मुख है वो ढका हुआ है। ये कैसा मुख है? ये सत्य का मुख है, क्योंकि सत्य भगवान का एक नाम भी है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। तो 10वें स्कंद में जो गर्भ स्तुति आती है, जब भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में थे तो सारे देवता लोग आके स्तुति करते हैं, तो उसमें ये श्लोक आता है जहां पे भगवान को सत्य कहा जाता है। तो 10वें स्कंद का दूसरा अध्याय। कैसे याद रहता है? हाँ? इतना श्लोक कैसे याद रहता है? याद करते हैं तो याद रहता है। डेली रिवीजन करते हैं प्रभु? अरे मैं पढ़ता रहता हूँ, मेरे को ये मेरा फेवरेट है, मैं श्लोक याद करता रहता हूँ, आनंद आता है। श्लोक याद करने में बहुत आनंद है। प्रभु हम लोग याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। फिर गाना याद करती हैं तो भूल जाती हैं क्या? गाना खाली हरे कृष्ण सुनने मिलता है हर जगह। मैं पहले की बात कर रहा हूँ, अभी मत करिए। पहले जो गाने याद किए थे वो याद रहते थे ना, तो जब किसी भी श्लोक में हमारा इंटरेस्ट आ जाता है तो याद रहता है वो। क्योंकि बहुत सारे श्लोक आप बोलते हैं तो इतना क्लियरली बोलते हैं, हम लोग को तो याद ही नहीं रहता कुछ भी। अगर आपको आनंद आ रहा है श्लोक पढ़ने में, श्लोक रिसाइट करने में, तो याद भी रहेगा। सिंपल चीज, जो चीज हमको आनंद देती है उसको हम याद रखते हैं, जो नहीं देती है हम भूल जाते हैं। याद हो जाता है फिर भूल जाते हैं। तो रिवाइज करिए, रिवीजन यही तो साधना है। तो रिवाइज करते करते हो जाता है। ऐसे गाना गुनगुनाते गुनगुनाते याद हो जाता है, श्लोक भी गुनगुनाते गुनगुनाते याद हो जाता है। प्रयास करिए, उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। ठीक है, तो तत्वम पोषण अपावृतु, तो हे पोषण करता कृपया करके, क्योंकि भगवान पोषण करते हैं, सबके मेंटेनर है, आप क्या करिए, ये जो आपका आवरण है, जो ब्रह्म ज्योति आपके शरीर से निकल रही है, उसको हटा लीजिए। उससे क्या होगा? सत्य धर्माय दृश्यते। तो जो आपके भक्त हैं वो आपके दर्शन करना चाहते हैं, तो उनके लाभ के लिए इसको हटा लीजिए। तो वो ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या प्रभुपाद के थोड़े वो देखते हैं, कमेंट्स देखते हैं, और फिर आचार्य कमेंट्री पे जाएंगे। तो यहाँ पे भगवान को पोषण कहा है, मतलब पोषण करता। भगवान आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत दोनों के पोषण करता है। तो भगवान आके इस वृंदावन में अलग अलग लीलाएं क्यों करते हैं? जो लोग मनीषी हैं, या शुष्क मनीषी बोलिए, शुष्क मनीषी जो लोग हैं, और जो योगी इत्यादि हैं, वो भगवान को खोजने की कोशिश करते हैं, और भगवान आके अपनी लीला करते हैं। बोलते हैं अरे भाई परम सत्य तो यहाँ खड़ा हुआ है, मैं लीला कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ रिश्ता बना सकता हूँ, क्यों सिर्फ अपने ध्यान करे जा रहे हो, ध्यान करे जा रहे हो। तो उस तरह से भगवान भक्ति का मार्ग देते हैं जो बहुत आसान है जीव पर कृपा करने के लिए। तो बोलते हैं भगवान के बारे में, वृंदावन परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। भगवान वृंदावन धाम छोड़ के एक पग भी बाहर नहीं रखते हैं। तो फिर जब वृंदावन छोड़ते हैं तो भगवान कैसे सारी सृष्टि का पालन करते हैं? तो भगवान प्रभुपाद बताते हैं कि वो परमात्मा रूप में सब जगह व्याप्त हो जाते हैं और सृष्टि का क्या करते हैं? पालन करते हैं, परमात्मा के रूप में करते हैं। तो खासकर इस श्लोक में से प्रभुपाद हाईलाइट कर रहे हैं कि हिरण्मय पात्र, जो उनके चेहरों से किरणें निकल रही हैं भगवान के, या फिर चेहरा जिन किरणों से ढका हुआ है, उस आवरण को हटाने की ये प्रार्थना है। जब तक ये आवरण नहीं हटेगा हम भगवान को नहीं देख पाएंगे, उनका पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। और ये पूर्ण साक्षात्कार होता है जब भगवान कृपा करते हैं और इस आवरण को हटा लेते हैं।
इसलिए अन्य धर्मों के व्यक्ति से हम एक बात कर रहे थे, तो वो कहने लगा, अरे भगवान को किसने देखा है? हमारे बड़े बड़े संत हुए हैं, जब उन्होंने भगवान को देखने की कोशिश की तो उनकी आंखें जल गई। तब हमने बोला कि भाई आपके धर्म के लोग हैं, उनको भक्ति नहीं पता है भगवान की भक्ति क्या होती है। जो भक्ति करता है उसके लिए भगवान आवरण हटा लेते हैं। तो ये मात्र भक्ति के द्वारा ही होता है कि भगवान आवरण हटा लेते हैं। तो पूर्ण ज्ञान का मतलब क्या है? ये समझना कि कृष्ण ब्रह्म ज्योति का भी आधार है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम। तो जीव को कभी भी भगवान नहीं समझना चाहिए। अगर वो भगवान होता तो प्रार्थना क्यों करता कि अरे ये आवरण को हटा लीजिए? कोई प्रार्थना कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? वो नीचे है और जिसकी प्रार्थना कर रहा है वो ज्यादा शक्तिशाली है। तो जो मायावादी लोग बोलते हैं नहीं नहीं जीव ही भगवान है, तो भाई प्रार्थना करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? इसका मतलब दोनों में भेद है, एक शक्तिशाली ज्यादा है, एक कम है। तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि कर्मी से बड़ा ज्ञानी है, ज्ञानी से बड़ा योगी है, योगी से बड़ा भक्त है। साधारण व्यक्ति कर्मी है, जो लोग बड़े बड़े मनीषी हैं, फिलोसफर हैं, वो ज्ञानी हैं, योग इत्यादि करने वाले योगी हैं, और भक्त कौन है? भक्ति योगी है। तो जो ज्ञानी है उसको ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, योगी को परमात्मा का होता है, भक्त को भगवान का होता है। ब्रह्म के साक्षात्कार में भगवान की ना ही भौतिक शक्ति का साक्षात्कार होता है, ना ही आध्यात्मिक शक्ति का होता है। बस व्यक्ति को ये पता चलता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। परमात्मा के साक्षात्कार में भगवान की भौतिक शक्तियों का साक्षात्कार होता है, पर आध्यात्मिक नहीं होता है। क्योंकि तीन परमात्मा है। कौन कौन तीन परमात्मा है बताइए? तीन परमात्मा कौन कौन से है? गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो ये तीनों विष्णु इस भौतिक जगत की सृष्टि, मेंटेनेंस और विध्वंस करते हैं, पर आध्यात्मिक जगत में ये नहीं है। इसलिए इनका साक्षात्कार किसका साक्षात्कार है? परमात्मा का साक्षात्कार है। तो इस तरह से ऐसे लोग जो परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं वो भगवान की भौतिक शक्तियों का साक्षात्कार करते हैं, पर आध्यात्मिक का नहीं करते हैं। लेकिन जिसको भगवान का साक्षात्कार होता है वो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही शक्तियों का साक्षात्कार करता है। तो उनको दोनों का साक्षात्कार मिलता है। तो ये प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया है। और प्रभुपाद ऐसा एक श्लोक है, बड़ा अच्छा श्लोक है, इससे मुंडक उपनिषद से, हिरण्यमय परे कोशे विरजाम ब्रह्म निष्कलम, उसको कोट करते हैं। ये कैसे वहां भी सिद्ध होता है, सिर्फ इस उपनिषद में नहीं, मुंडक उपनिषद में भी सिद्ध होता है कि भगवान एक व्यक्ति हैं जो कि इस ब्रह्म के तेज के उस पार हैं। जिस तरह से प्रभुपाद इस श्लोक के द्वारा पूर्ण रूप से मायावाद का खंडन करते हैं। अब हम अनाचारों की टिप्पणी में जाते हैं। मध्वाचार वो क्या बोलते हैं? हे विष्णु, आपका जो रूप है वो सूर्य की आभा से ढका हुआ है, कृपया करके उसको हटा लीजिए ताकि आपका भक्त आपको देख पाए। तो जो इसमें सत्य धर्म इस्तेमाल किया गया है शब्द, ये भक्त के लिए किया गया है। क्योंकि सत्य कौन है? वो भगवान जिनके अंदर सारे सद्गुण हैं, उनको सत्य कहते हैं। और धर्म का मतलब होता है धृत, जो उस भगवान को हृदय में धारण करता है। तो कौन उस भगवान को धारण करता है? भक्त करता है। भवद्विदा भागवता तीर्थभूत संविभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्तेन गदावृता। जिसने अपने अंतःकरण में गद के भाई, गद कृष्ण के एक भाई का नाम है, मतलब कृष्ण को धारण किया हुआ है, ऐसे लोग चलते फिरते तीर्थ हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान को हृदय में धारण किया है। तो इस तरह से सत्य धर्म है। और मध्वाचार्य के अनुसार हिरण्यपात्रम का मतलब है सूर्य, क्योंकि जो सूर्य की आभा से आप भगवान को नहीं देख सकते हैं, मतलब इस भौतिक जगत के उस पार नहीं देख सकते हैं। तो उनके अनुसार वो सूर्य है। वेदांत इसका वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जो जीव का मन है वो रजोगुण और तमगुण से ढका हुआ है,
जो कि यहाँ पे हिरण्य गर्भ के रूप में दिखाया गया है, हिरण्य गर्भ पात्रेण के रूप में। तो हे मेरी भक्ति के रक्षक, उसको मेंटेन करने वाले, उसको पोषण कर देने वाले, कृपया करके इस रजोगुण तमोगुण को हटा लीजिए ताकि मैं शुद्ध जीव की तरह कार्य कर सकूं। तो ये वेदांत इसका कहते हैं। तो ये ब्रह्मवादियों के दृष्टिकोण से उन्होंने बताया, क्योंकि वो तो भगवान को देखने की इच्छा नहीं रखते हैं। तो वो तात्पर्य में लिखते हैं कि जो लोग ब्रह्म के ज्ञान में स्थित हैं उनको क्या करना चाहिए, 15 से 18 नंबर जो श्लोक हैं उनका प्रयोग करना चाहिए प्रार्थना के रूप में, जब तक उनको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो गई है। इससे भगवान की स्तुति करनी चाहिए। और फिर वो बोलते हैं पूषा, पूषा का शब्द परमात्मा को इंगित करता है और साथ में जो भी भोग करने वाली वस्तुएं हैं उनको भी इंगित करता है, देवताओं को भी इंगित करता है, जिनको आप यम सूर्य इत्यादि कह सकते हैं। अर्थात ये पूषण शब्द जो है वो ब्रह्म साक्षात्कार को इंगित करता है। ब्रह्म का साक्षात्कार मतलब सब कुछ, हर चीज का साक्षात्कार, उसको इंगित करता है। तो उनके अनुसार सत्य किसको बोला है, यहाँ पे जीव को बोला है। मुखम बोला है जीव के मन को, जिससे जीव को क्या है, बहुत आसक्ति है। मन से हर किसी को आसक्ति होती है। और मन क्या करता है, मन ध्यान में विघ्न डालता है। उनके अनुसार हिरण्य पात्रेण का मतलब है सोने का पात्र, मतलब जीव का मन जो कि रजोगुण तमोगुण से भरा हुआ है। और ये जो पात्र है, इस पात्र में कर्म के द्वारा जो संसाधन मिलते हैं वो सब भरे पड़े हुए हैं, भोग करने की वस्तुएं भरी पड़ी हुई हैं। और उनके अनुसार सत्य धर्म का मतलब क्या है, जीव का जो दृष्टिकोण है वो सत्य धर्म है। तो ये वेदांत देश का बलदेव विद्याभूषण, तो उनका देखते हैं बलदेव विद्याभूषण क्या बोलते हैं। बोलते हैं कि हे चिन्मय भगवान, आप सूर्य की किरणों से ढके हुए हैं, तो हे पोषण करता, कृपया करके अपने रूप को दिखाइए, क्योंकि आपका जो भक्त है आपके रूप का दर्शन करना चाहता है। तो उनके अनुसार जो श्लोक नंबर 1 से 14 तक है उसमें गुरु क्या कर रहे हैं, परमात्मा की प्राप्ति कैसे करना है उसका मार्ग दिखा रहे हैं 1 से 14 तक। और वो बता रहे हैं कैसे आप भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं, कैसे उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मात्र श्रवणम मननम इत्यादि से आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, ये पर्याप्त नहीं है। इसीलिए अंत में वो प्रार्थनाएं बता रहे हैं 15 से 18 में कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, आप कितना भी साधना क्यों ना कर लें, आपको परफेक्शन नहीं मिलने वाला है। भक्तों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति का जो मार्ग है वो कृपा का मार्ग है, पाथ ऑफ ग्रेस। इसलिए हम अपने जप के द्वारा, सेवा के द्वारा भगवान का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं ताकि भगवान कृपा दे। जब भगवान की कृपा होगी तब हमारा उद्धार होगा। तो ज्ञानियों के लिए भी ऐसे ही होता है। और फिर हिरण्य में मैन का वो बोल रहे हैं जो सुनहरा है या फिर ददीप्यमान है। पात्रेण का मतलब है जिस पात्र से हम लोग पीते हैं, तो वो जो किरणें कहाँ से निकल रही हैं, वो सूर्य से निकल रही हैं। हाँ, जिससे लोग क्या करते हैं, जिस सूर्य से सूर्य किरणें लोग पीते हैं, इसलिए हिरण्य पात्रेण का मतलब सूर्य है उनके अनुसार। सत्य का मतलब क्या है, वो अविनाशी पुरुष सत्य। अपीता मतलब ढका हुआ। मुखम मतलब चेहरा जो कि लीलाओं के लिए एकदम उपयुक्त है, वो भगवान का चेहरा। पोषण का मतलब पोषण करता। अपावरणु मतलब हटा लीजिए। हाँ, सत्य धर्माय का मतलब भक्त, और दृष्टि का मतलब है उनका साक्षात्कार करना। तो ये उन्होंने अलग अलग अर्थ बताया। अब भक्तिनाथ ठाकुर के पास आते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं जो परमात्मा का रूप है वो किरणों के पात्र से ढका हुआ है।
तो हे सूर्य, उन आवरण को हटा लीजिए ताकि हम परमात्मा का जो नेचर है उसको हम लोग देख सकें और उनके गुणों का भी अनुभव कर सकें। तो ये भक्ति ठाकुर बोलते हैं। और फिर वो तात्पर्य में लिखते हैं कि मैं देख रहा हूं कि आपके शरीर से जो किरणें निकल रही हैं वो मुझे आपके गुणों को नहीं देखने दे रही हैं, जिसकी वजह से मैं माया शक्ति से आच्छादित हूं। कृपया करके इस आवरण को हटा लीजिए। और फिर वो नारद पंचरात्र से बड़ा श्लोक, अच्छा श्लोक कोट करते हैं। ज्योतिर अभ्यंतरे रूपम अतुलम श्याम सुंदरम, कि उस ज्योति के अंदर श्याम सुंदर का रूप है जिसकी कोई भी तुलना नहीं है। तो उस ज्योति के अंदर ऐसा नहीं कि ऐसी ज्योति है, उसके अंदर भगवान का रूप है। बल्कि भगवान उद्धव गीता में भी लिखते हैं कि जब कोई यज्ञ करता है ना, उस समय यज्ञ की अग्नि में भगवान विष्णु का एक रूप है या भगवान कृष्ण का एक रूप है, चतुर्भुज रूप है, उस पर ध्यान करना चाहिए। इसलिए जो भी वैदिक क्रियाएं हैं बहुत पर्सनल है। पहले मैं भी सोचता था कि अरे त्रेता युग में यज्ञ बोलते रहते हैं, भगवान के साथ संबंध कैसे बनेगा। तो जब वो पढ़ा था मेरे को समझ में आया कि नहीं, वो लोग किस पे ध्यान करते हैं, भगवान के व्यक्तित्व रूप में ध्यान करते हैं वो लोग भी। तो इस तरह से ये 15 नंबर हो गया हमारा मंत्र, और 16, 17, 18 हम कल करेंगे। प्रभु जी, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि आप वो हटा दीजिए ताकि मैं आपका गुण देख सकूं। गुण तो रूप नहीं। हाँ, गुण मतलब वैसे रूप माधुरी भी एक गुण है भगवान का। भगवान का जो सुंदर रूप है वो भी एक गुण है। आप अलग कर देंगे तो रूप अलग है, गुण अलग है। लेकिन जनरली क्या होता है कि हम मात्र लोगों के रूप से आकर्षित नहीं होते, उनके गुण से भी आकर्षित होते हैं, बल्कि गुण ज्यादा आकर्षक है। तो गुण उस तरह से ठीक है। चलिए ठीक है, तो हम लोग एंड करेंगे यहाँ पे, है ना। हम लोग प्रभु जी को धन्यवाद देते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपनिषद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्ण।